हेलो एवरीवन। तो आज जो टॉपिक हम लोग ले रहे हैं वो टॉपिक है फोटोवोल्टिक इफेक्ट। अब फोटोवोल्टिक इफेक्ट जो है लगभग अप्रॉक्सीमेटली सेम टू सेम है जिस इफेक्ट के बारे में हम लोग ऑलरेडी जानते हैं, दैट इज़ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो वो उसके सिमिलर है, बट वहाँ पर देर इज़ अ स्लाइट चेंज इन बिटवीन दीज टू इफेक्ट, जो कि फोटोवोल्टिक इफेक्ट बोलेंगे हम लोग, या हम लोग बोल सकते हैं कि फोटो इलेक्ट्रिक, दोनों में चेंजेस हैं। अब यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, एक पीएन जंक्शन डायोड है, क्योंकि ऑब्वियसली फोटोवोल्टिक इफेक्ट है तो इट हैज़ टू डू समथिंग विद द लाइट, फोटोन, एंड जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है ऑब्वियसली मटेरियल में होता है, बट फोटोवोल्टिक इफेक्ट जो है हमारे पास एक पीएन जंक्शन डायोड में होता है। अब यहाँ पर हम लोग एक पीएन जंक्शन डायोड का डायग्राम ड्रॉ करके देखते हैं। तो अगर मैंने यहाँ पर एक पीएन जंक्शन डायोड जो है ड्रॉ किया, पीएन जंक्शन डायोड एग्जैक्टली क्या होता है कि एक साइड में हमारे पास पी टाइप सेमीकंडक्टर हो गया, एक साइड में हमारे पास एन टाइप सेमीकंडक्टर हो गया। जब यहाँ पर हम एक पी टाइप सेमीकंडक्टर, एक ए एन टाइप सेमीकंडक्टर के थ्रू एक डायोड बनाते हैं, तो इस पी और एन टाइप सेमीकंडक्टर के बीच में एक जंक्शन बनता है। दिस इज द जंक्शन। अब अगर पी टाइप सेमीकंडक्टर की बात करें तो पी टाइप सेमीकंडक्टर में जो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स हैं वो क्या होते हैं, दीज मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स आर होल्स। अगर मैं इलेक्ट्रॉन्स की बात एन टाइप मटेरियल की बात करूं तो एन टाइप मटेरियल्स में जो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स होते हैं दीज आर इलेक्ट्रॉन्स। एन टाइप मटेरियल में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स। अब अगर पी टाइप में मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स होल्स हैं तो वहाँ पर ऐसा नहीं है कि होल्स के अलावा इलेक्ट्रॉन्स नहीं होंगे, कुछ इलेक्ट्रॉन्स भी वहाँ पर प्रेजेंट होंगे जिनको हम लोग माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स बोलते हैं। सिमिलरली हमारे पास जो एन टाइप मटेरियल है वहाँ पर मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स, दैट मीन्स कि मोस्ट ऑफ द चार्ज कैरियर जो है वो इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो वहाँ पर ऐसा नहीं है कि वहाँ पर होल्स नहीं होंगे, वहाँ पर कुछ होल्स भी प्रेजेंट होंगे। ओके, जैसे ही एक पीएन डायोड बनता है तो उन दोनों के बीच में जहाँ पर जंक्शन होता है वहाँ पर क्या बनता है, एक डिप्लीशन रीजन जनरेट हो जाती है। अब डिप्लीशन रीजन जनरेट कैसे होती है, अगर हम लोग देखें तो यहाँ पर दिस इज नोन एज डिप्लीशन रीजन। अब हुआ ये कि जब ये जंक्शन क्रिएट हुआ, इस जंक्शन में क्या है, यहाँ पर होल्स प्रेजेंट है इस पूरे के पूरे रीजन में, यहाँ से यहाँ तक, और यहाँ से यहाँ तक इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है। अब इलेक्ट्रॉन्स मूवेबल हैं तो इलेक्ट्रॉन्स क्या करेंगे, अपनी जगह छोड़ के यहाँ से यहाँ मूव करेंगे। तो यहाँ पर क्या है, एक होल जनरेट हो जाएगा और यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन रह जाएगा। सिमिलरली यहाँ इस जंक्शन के लेफ्ट हैंड साइड से इलेक्ट्रॉन जो हैं वो सारे के सारे जंप करके राइट हैंड साइड में चले जाएंगे, और क्या है, बोल सकते हैं कि जब एक इलेक्ट्रॉन अपनी जगह छोड़ता है तो वहाँ होल क्रिएट होता है, तो यहाँ होल तो हम बोल सकते हैं कि होल यहाँ से यहाँ मूव कर गया और इलेक्ट्रॉन यहाँ मूव कर गया। तो जंक्शन के राइट साइड में जहाँ पर होल्स थे वहाँ इलेक्ट्रॉन हो गए, और लेफ्ट साइड में जहाँ इलेक्ट्रॉन्स जो थे वहाँ पर होल्स क्रिएट हो गए। अब क्या करेंगे, ये जो रीजन है यहाँ पर सेपरेशन ऑफ चार्जेस की वजह से पॉजिटिव टू नेगेटिव एक इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट होगा। क्यों, जहाँ पर भी सेपरेशन ऑफ चार्जेस होता है वो क्या करता है, एक इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करता है। अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड फर्दर रिकॉम्बिनेशन को रोकेगा। अब रिकॉम्बिनेशन रुक गया तो एन टाइप मटेरियल में जो इलेक्ट्रॉन्स जो थे वो डिप्लीट हो गए। पी टाइप में जो कि जंक्शन के साथ वाला जो रीजन है वहाँ पर होल्स डिप्लीट हो गए। इसीलिए इस पूरे रीजन को, यहाँ पर जो है उस पूरे रीजन को हम लोग क्या बोलते हैं, डिप्लीशन रीजन। ठीक है, अब यहाँ पर तो आया डिप्लीशन रीजन। ठीक है, अब होल पेयर जनरेशन हुआ, अब हमने क्या किया कि ये जो डिप्लीशन रीजन है, इस डिप्लीशन रीजन में हम लोगों ने एक फोटोन इंसिडेंट कराया। ठीक है, ये एच न्यू। अब यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर फर्दर रिकॉम्बिनेशन या फर्दर मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन या होल पॉसिबल नहीं हो रहा है। जब हमने एक फोटोन इंसिडेंट कराया इस डिप्लीशन रीजन के ऊपर, तो वहाँ पर क्या है, एक इलेक्ट्रॉन होल
पेयर जनरेट हुआ, जनरेटेड कब, व्हेन अ फोटोन इज इंसिडेंट ऑन डिप्लीशन रीजन, ऑन डिप्लीशन रीजन, ठीक है। तो एक इलेक्ट्रॉन होल पेयर जनरेट हुआ। अब इलेक्ट्रॉन होल पेयर जनरेट हुआ तो यहाँ पर क्या है, जब हमने पीएन जंक्शन बनाया था तो यहाँ पर पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ इस तरह से एक फील्ड क्रिएटेड था। अब ये जो फील्ड जो था, इस फील्ड की वजह से जो हमारे पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस जो हैं वो जो कि डिप्लीशन रीजन में जनरेट हुए हैं वो सेपरेट होंगे। दैट मीन्स इलेक्ट्रॉन जो है वो कहाँ मूव हो जाएंगे, एन टाइप मटेरियल में। क्यों, यहाँ पर जनरेट हुए तो यहाँ पर क्या है, जो इलेक्ट्रॉन जो है वो यहाँ मूव कर जाएंगे फील्ड की वजह से, और जो होल्स जो है वो यहाँ से इस तरफ मूव कर जाएंगे, ठीक है। तो वहाँ पर अगेन सेपरेशन ऑफ चार्जेस हो जाएगा, तो दोनों के दोनों सेपरेट हो गए, जो होल्स हैं वो इधर चले गए और जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इधर चले गए। अब जैसे हमने एक फोटोन इंसिडेंट कराया, अब मान लो मैं फोटोन जो है या लाइट जो है कंटिन्यूसली इंसिडेंट करवा रहा हूँ डिप्लीशन रीजन के ऊपर, तो क्या है कि कंटिन्यूसली इलेक्ट्रॉन होल पेयर जनरेट होते जाएंगे और वो रिस्पेक्टिव रीजन की तरफ एन या पी की तरफ मूव होते जाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पर क्या हो गया कि जैसे जैसे और ज़्यादा जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन और होल जनरेट हो गए तो वहाँ पर क्या है, और ज़्यादा पोटेंशियल क्रिएट होने लगा। अब इसी पीएन जंक्शन डायोड में मैं क्या करता हूँ कि एक्सटर्नल सर्किट में ये एन टाइप मटेरियल हो गया, ये पी टाइप मटेरियल हो गया, ये जंक्शन है, यहाँ से यहाँ तक डिप्लीशन रीजन हो गया। और अगर एक्सटर्नली मैं यहाँ पर फॉर एग्जांपल मान लो कोई भी एक बल्ब कनेक्ट कर देता हूँ तो यहाँ पर क्या है, ये चार्जेस मूव करना स्टार्ट कर देंगे। कैसे, जो इलेक्ट्रॉन जो है वो यहाँ से पहले तो क्या है कि यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ एक्यूमुलेट होते गए, यहाँ पर इनकी मूवमेंट के लिए कुछ भी नहीं था। बट जैसे ही मैंने इसको एक सर्किट में कनेक्ट कर दिया तो जो इलेक्ट्रॉन जो हैं वो इस डायरेक्शन में मूव करना स्टार्ट करेंगे यहाँ से इधर से इधर, और सिमिलरली जो करंट जो है वो इस डायरेक्शन में फ्लो करना स्टार्ट करेगा। इलेक्ट्रॉन फ्लो करे दैट मीन्स करंट फ्लो कर गया और यहाँ पर बल्ब जो है वो ग्लो करना स्टार्ट कर देगा। दैट मीन्स कि जब हमने एक पीएन जंक्शन डायोड के डिप्लीशन रीजन में कोई भी लाइट या फोटोन इंसिडेंट करवाया तो वहाँ पर क्या एक्सटर्नल सर्किट में क्या हुआ कि हमको करंट मिला, दैट मीन्स बल्ब ग्लो होना स्टार्ट हो गया, ठीक है। तो ये जो डिवाइस है, दिस डिवाइस, इस डिवाइस का नाम क्या है, दिस डिवाइस इज नोन एज सोलर सेल। इसको हम लोगों ने नाम दे दिया, इट इज नोन एज सोलर सेल। क्यों, क्योंकि ऑब्वियसली हमको पता है कि जो हमारे सोलर सेल पैनल्स हैं उनके ऊपर जब हम सनलाइट इंसिडेंट करवाते हैं तो एक इलेक्ट्रॉन जनरेट होते हैं। वो इलेक्ट्रॉन जो है हम लोग अभी आज की डेट में तो स्टोर कर देते हैं बैटरीज के फॉर्म में, तो वहाँ से क्या है कि हमको एक्सटर्नल फील्ड में करंट मिलता है। तो ये जो चीज़ है दिस इज द सोलर सेल, ठीक है। अब ये जो है इसी को समझने के लिए हम लोग एक एनर्जी बैंड डायग्राम ड्रॉ करते हैं, ठीक है। तो अगर इसी को हम लोग एनर्जी बैंड डायग्राम के फॉर्म में अगर देखें तो किस तरह से इसको हम लोग समझ सकते हैं। तो अगर एनर्जी बैंड डायग्राम ड्रॉ करें तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड में एन टाइप मटेरियल है, राइट साइड में पी टाइप मटेरियल है। अब सबसे पहले मैं क्या है फर्मी लेवल ड्रॉ करता हूँ, ठीक है। यहाँ पर आ गया हमारे पास फर्मी लेवल। अब फर्मी लेवल यहाँ पर आ गया तो हमको पता है कि एन टाइप मटेरियल में कंडक्शन बैंड जो है वो फर्मी लेवल के पास में होता है। तो यहाँ पर जो है मैं एन टाइप मटेरियल का कंडक्शन बैंड ड्रॉ कर देता हूँ। दिस इज़ द कंडक्शन बैंड फॉर एन टाइप मटेरियल यहाँ से यहाँ तक, और जो हमारा वैलेंस बैंड है वो दूर होता है, यहाँ से यहाँ तक हो गया।
दिस इज़ द वैलेंस बैंड। ये जो है हमारे पास ये है एन टाइप मटेरियल। अब अगर मैं पी टाइप मटेरियल की बात करूं तो वो वहाँ पर जो वैलेंस बैंड है वो फर्मी लेवल के पास में होता है, तो वहाँ पर जो वैलेंस बैंड है वो फर्मी लेवल के पास में हो गया, दिस इज़ द वैलेंस बैंड। और कंडक्शन बैंड जो है वो फर्मी लेवल से दूर रहता है, तो यहाँ पर जो हमारे पास जो है वो कंडक्शन बैंड इस तरह से ये आ गया, दिस इज़ द कंडक्शन बैंड, ये हो गया पी टाइप मटेरियल। ठीक है, तो अब इसको हम लोग देखें, ये आ गया। अब ये तो मैंने सिंपली अलग अलग ड्रॉ किया कि ये एन टाइप मटेरियल हो गया हमारे पास, ये पी टाइप मटेरियल हो गया। इनका अगर मैं देखना चाहूँ तो ये जो है ये हमारे पास एन टाइप मटेरियल है, जहाँ पर ये जो है फर्मी एनर्जी लेवल है, ठीक है, ये फर्मी लेवल है। दिस इज अवर पी टाइप मटेरियल, ये वैलेंस बैंड है, कंडक्शन बैंड है, और फर्मी लेवल जो है वो यहाँ पर आएगा, दिस इज अवर फर्मी लेवल। ओके, अब क्या किया, जब मैं पीएन जंक्शन डायोड बनाता हूँ या पीएन डायोड बनाता हूँ तो इन दोनों को कंबाइन करता हूँ। जब कंबाइन करूँगा तो इनके कंडक्शन बैंड इस तरह से और वैलेंस बैंड जो है वो इस तरह से कनेक्ट हो जाएंगे, दिस इज द कंडक्शन बैंड एंड वैलेंस बैंड। ठीक है, तो दोनों बैंड जो है कनेक्ट हो गए और कनेक्ट करके इस तरह से देखिए। अब यहाँ पर क्या हुआ कि सेम चीज़ ये बीच में क्या है हमारे पास जंक्शन है। अब जंक्शन है, अब जंक्शन के ऊपर हम क्या करवा रहे हैं, एक रेडिएशन या फोटोन जो है वो इंसिडेंट करवाया हम लोगों ने यहाँ पर जंक्शन के ऊपर। जब जंक्शन के ऊपर ये फोटोन जो है इंसिडेंट करवाया, ऑब्वियसली जब फोटोन इंसिडेंट करवाया तो यहाँ पर क्या है कि जो इलेक्ट्रॉन जो है वो वैलेंस बैंड छोड़ देगा और इट विल, यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन होल पेयर जनरेट होगा, तो यहाँ पर होल बचेगा और जो इलेक्ट्रॉन जो है वो यहाँ पर आ जाएगा। तो दिस इज आवर इलेक्ट्रॉन एंड दिस इज आवर होल। ठीक है, ये यहाँ जनरेशन हो गया। तो ये हमारे पास ये है एन टाइप मटेरियल, ये पी टाइप मटेरियल, और यहाँ पर जो हमारे पास जंक्शन जो बनता है डिप्लीशन रीजन है वहाँ पर हम लोगों ने इंसिडेंट करवाया एक किसको, लाइट को। अगेन एक इलेक्ट्रॉन होल पेयर जनरेट हुआ, इलेक्ट्रॉन यहाँ चला गया कंडक्शन बैंड में एंड होल यहाँ पर है। ठीक है, तो जो होल जो है वो वैलेंस बैंड में बचा और इलेक्ट्रॉन जो है वो कंडक्शन बैंड में चला गया। तो जो इलेक्ट्रॉन जो है वो क्या करेगा, हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ मूव करेगा। ठीक है, और कंडक्शन बैंड ऑफ एन टाइप में मूव कर जाएगा। ठीक है, अभी हमने भी यही देखा कि यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन होल पेयर जनरेट हुआ वहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन जो है अब इलेक्ट्रॉन जो है इलेक्ट्रॉन जनरेट हुआ, इलेक्ट्रॉन होल पेयर जनरेट हुआ, तो होल भी हुआ इलेक्ट्रॉन भी है। इलेक्ट्रॉन क्या है, वो क्या करेगा इस तरफ, ठीक है, कहाँ चला जाएगा, एन टाइप मटेरियल में, दैट मीन्स हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल मूव कर जाएगा। दैट मीन्स इलेक्ट्रॉन जो है वो इस तरह से हाई पोटेंशियल से इस तरफ मूव करके यहाँ चला जाएगा और बाद में यहाँ पर जाके बैठ जाएगा। ठीक है, अब अगर होल की बात करें तो होल क्या है, वो होल लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल की तरफ जाएगा और वो कहाँ पर चला जाएगा, पी टाइप मटेरियल में शिफ्ट कर जाएगा। तो ये जो होल है जो लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल्स पे मूव कर जाएगा और जो है वो वैलेंस बैंड ऑफ पी टाइप मटेरियल में मूव कर जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर अगर मैं लाइट को इंसिडेंट कंटिन्यूसली करवाता रहूँगा तो कंटिन्यूसली इलेक्ट्रॉन होल पेयर जनरेट होते रहेंगे और इलेक्ट्रॉन जो है वो एन टाइप में एक्यूमुलेट हो जाएंगे और होल जो है वो पी टाइप में एक्यूमुलेट होते रहेंगे और यहाँ पर क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो जाएगा। और अगर मैं इसको एक्सटर्नल सर्किट में कनेक्ट करता हूँ तो क्या हो जाएगा, हमको एक्सटर्नल सर्किट में करंट मिलेगा। ठीक है, दिस इज द बेसिक्स ऑफ सोलर सेल, या इसको हम लोगों ने जो भी बोला फोटोवोल्टेक इफेक्ट बोला। अब ये जो सोलर सेल जो है, अब सोलर सेल की अगर बात करें तो उसकी एफिशिएंसी देखते हैं। हमारा नेक्स्ट इज एफिशिएंसी ऑफ सोलर सेल। नेक्स्ट इज एफिशिएंसी ऑफ
सोलर सेल, ठीक है। अब एफिशिएंसी ऑफ सोलर सेल एग्जैक्टली हम किस फॉर्म में देखेंगे, ऑलरेडी हम लोगों ने जो IV कैरेक्टरिस्टिक्स दैट मीन्स द करंट वोल्टेज कैरेक्टरिस्टिक्स जो देखे थे नॉर्मल पीएन जंक्शन डायोड के, वही ड्रॉ करेंगे। तो हमने क्या किया कि IV कैरेक्टरिस्टिक्स ड्रॉ किए। अब क्या IV कैरेक्टरिस्टिक्स ड्रॉ करें तो कुछ इस तरह से हम लोग ड्रॉ कर सकते हैं। यहाँ पर जो है, यहाँ पर जो हमारा क्या हो जाएगा, वोल्टेज आ जाएगा, और यहाँ पर जो है हमारा करंट आ जाएगा, ठीक है। अब हम लोग क्या है IV कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द डायोड ड्रॉ करते हैं। तो IV कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द डायोड ड्रॉ करेंगे तो वो कुछ इस तरह से जाएगा, ये ऊपर की तरफ जाएगा एंड ऊपर से जाके ऐसे आएगा एंड एकदम यहाँ से शूट अप हो जाएगा, ठीक है। ये हो गया नॉर्मल IV कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ डायोड। अब हमने क्या किया कि जब नॉर्मल डायोड के उसके ऊपर जंक्शन के ऊपर हमने इंसिडेंट करवाया, क्या एक फोटोन इंसिडेंट करवाया, तो वो क्या है, वहाँ पर क्या होता था कि एक लाइट जनरेट एक्सटर्नल सर्किट में इलेक्ट्रॉन फ्लो होना स्टार्ट हुए। दैट मीन्स कि N टाइप मटेरियल में एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आए और P टाइप में एक्स्ट्रा होल्स आ गए। तो वहाँ पर क्या है, वो एक पावर सोर्स की तरह एक्ट करेगा। इट विल बिकम अ पावर सोर्स। क्या, एक हमारा डायोड जो है वो एक पावर सोर्स की तरह काम करेगा, और जो वोल्टेज जो है जनरेट होगी एंड वोल्टेज इज जनरेटेड, ठीक है। यहां पर वोल्टेज जनरेट हुई, ठीक है, और वोल्टेज जनरेट हुई तो ऑब्वियसली हमको करंट भी मिलेगा, ठीक है। तो अब यहां पर क्या है कि जो करंट जनरेट है डायोड में वो नेगेटिव आ जाएगा। अब हम उसको नेगेटिव देखते हैं। तो नेगेटिव फॉर्म में इस तरह से देखेंगे कि जो वोल्टेज जनरेशन हुई वो किस तरह से होगी, वो इस तरह से वोल्टेज जनरेशन होगी, ये इस तरह से जाएगा यहाँ पर एंड एग्जैक्टली ये इस कर्व के साथ यहाँ पर जाकर ज्वाइन हो जाएगा, ठीक है। तो जिस पॉइंट पे जो मीट करता है उसको हम लोग ISC बोलते हैं, दैट मीन्स शॉर्ट सर्किट करंट, और जो ये वाला जो पॉइंट है उसको हम लोग VOV बोलते हैं, दैट मीन्स ओपन वोल्टेज होता है, ठीक है। तो जब कोई भी लाइट नहीं देते हैं तो वहाँ पर ये होता है कि ये इस तरह से जनरेट होता है, ठीक है। अब इस कर्व में हम देख सकते हैं कि जो मैक्सिमम वोल्टेज और मैक्सिमम करंट है वो दिख रहा है हमको, कि कहाँ पर मैक्सिमम वोल्टेज मिल रहा है हमको एंड मैक्सिमम वोल्टेज कहाँ मिल रहा है हमको, और मैक्सिमम करंट की वैल्यू कहाँ जा रही है, ठीक है। अब जो मैक्सिमम वोल्टेज जो है हमको, ये जो पॉइंट मिला VOV जो है, उसको हम लोग ओपन सर्किट वोल्टेज बोलते हैं। इट इज नोन एज ओपन सर्किट वोल्टेज। एंड सिमिलरली जो हमारे पास मैक्सिमम करंट जो है जिसको हम लोगों ने ISC बोला, दैट इज द शॉर्ट सर्किट करंट। ये हो गया शॉर्ट सर्किट करंट NT, ठीक है। तो ये मैक्सिमम वोल्टेज है और ये मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द करंट है जो कि हमको नॉर्मल IV कैरेक्टरिस्टिक्स में मिला। अब ये जो दोनों के दोनों पॉइंट है, अगर दोनों पॉइंट में अगर एक भी जीरो हो जाता है तो दूसरा मैक्सिमम हो जाता है। अब वोल्टेज की बात करें तो इस पर्टिकुलर वोल्टेज में यहाँ पर वोल्टेज की वैल्यू ज़ीरो है तो यहाँ पर करंट की वैल्यू इधर मैक्सिमम है। अगर मैं करंट की वैल्यू यहाँ पर ज़ीरो बोलूँ तो यहाँ पर वोल्टेज की वैल्यू ज़ीरो है। तो यहाँ पर क्या बोल सकते हैं कि एट VOC, दैट मीन्स OC बोल लो या OV बोल दो, ओपन सर्किट, या OC बोलो OV बोलो। तो अगर मैं इसको OV बोलूँ तो ओपन सर्किट वोल्टेज पे करंट जो है, करंट की वैल्यू क्या है,
0 है, और जो वोल्टेज जो है वो क्या है, इट इज मैक्सिमम। सिमिलरली एट शॉर्ट सर्किट करंट, यहाँ पर जो है करंट की वैल्यू क्या हो गई, यहाँ पर करंट की वैल्यू मैक्सिमम सॉरी हाँ, करंट की वैल्यू जो होगी वो मैक्सिमम हो गई, और जो वोल्टेज की वैल्यू जो है वो क्या होगी, दैट इज 0। ठीक है, तब क्या कर सकते हैं, हमको मैक्सिमम पावर के लिए हमको एक ऐसा पॉइंट सर्च करना है जहाँ पर जो इन दोनों की वैल्यू जो है, ऐसी वैल्यू सर्च करनी है जहाँ पर जो है कि हमको मैक्सिमम वैल्यू ऑफ पावर मिले। दैट मीन्स हमको पता है कि P इज इक्वल्स टू V इंटू आई मैक्स मिले, तो एक पॉइंट यहाँ पर ऐसा आएगा, यहाँ पर ISC और IOV जो है वो मैक्सिमम मिलेगा, और इस पॉइंट पे हमको मैक्सिमम पावर मिलेगी, जिसको मैंने P मैक्स बोल दिया, मैक्सिमम पावर मिलेगी हमको। ओके, तो यहीं से अगर मैं एफिशिएंसी निकालना चाहूँ सोलर सेल की, जिसको हम लोग इस तरह से ईटा से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, दैट इज इक्वल्स टू एफिशिएंसी इज VI मैक्स अपॉन 5, इसको हम लोगों ने VI दैट मीन्स मैक्सिमम पावर डिवाइडेड बाय 5। अब यहाँ पर 5 जो है दैट इज इंसिडेंट लाइट ऑन द सोलर सेल, यहाँ पर जो 5 जो है दैट इज इंसिडेंट लाइट ऑन सोलर सेल। तो इंसिडेंट लाइट हुई सोलर सेल पे। यहाँ पर अगर बात करें, यहाँ पर हमको इनपुट जो है वो कैसा मिल रहा है, इनपुट इज ऑप्टिकल। क्यों? क्योंकि हम लोगों ने जंक्शन पे क्या इंसिडेंट करवाई, लाइट या फोटोन इंसिडेंट करवाया, और हमको जो आउटपुट जो मिल रहा है वो कैसा मिल रहा है, आउटपुट इज इलेक्ट्रिकल, इट इज द इलेक्ट्रिकल। ठीक है, तो इसीलिए हम लोग उसको कई बार फोटोवोल्टिक इफेक्ट बोलते हैं। फोटोवोल्टिक, फोटो दैट मीन्स ऑप्टिकल, और वोल्टिक दैट मीन्स कि इलेक्ट्रिक करंट या वोल्टेज जनरेट हो रहा है। ठीक है, अब यहाँ पर हम लोग जो सोलर सेल है उस सोलर सेल का डायग्राम ड्रॉ करते हैं। अब अगर हम लोग डायग्राम ड्रॉ कर रहे हैं सोलर सेल का, तो डायग्राम कुछ इस तरह से होगा। डायग्राम ड्रॉ करते हैं, तो डायग्राम ड्रॉ करने के लिए सबसे पहले हमारे पास क्या होगा एक ऑब्वियसली जंक्शन है, तो जंक्शन के लिए हमारे पास एक, यहाँ पर हम लोगों ने एक P टाइप मटेरियल ले लिया। इस P टाइप मटेरियल के ऊपर जो है वो N टाइप मटेरियल बनेगा, PN जंक्शन डायोड बना। अब PN जंक्शन डायोड है, तो PN जंक्शन डायोड के ऊपर और नीचे जो है देयर विल बी एन इलेक्ट्रोड, ये एक इलेक्ट्रोड हो गया, और P टाइप के बॉटम में भी एक इलेक्ट्रोड होगा, यहां पर भी एक इलेक्ट्रोड बन जाएगा हमारे पास, दिस इज ऑल्सो एन इलेक्ट्रोड, एंड ये जो है ये किसी एक पर्टिकुलर सबस्ट्रेट के ऊपर ही बना रहेगा। तो यहां पर क्या है, एक दिस इज द सबस्ट्रेट, दैट मीन्स कि एक ऐसा मटेरियल जिसके ऊपर हम लोगों ने ये पूरा का पूरा अरेंजमेंट जो है वो ड्रॉ किया है। ये होता है हमारा नॉर्मल डायग्राम ऑफ द सोलर सेल। तो हम लोग यहाँ पर दोनों इलेक्ट्रोड कनेक्ट कर देते हैं एक्सटर्नल सर्किट में, और हमको एक्सटर्नल सर्किट में पूरा का पूरा करंट एंड वोल्टेज मिलता है। अब ये तो हो गया कि किस तरह से जो है सोलर सेल काम करता है, या फोटोवोल्टिक इफेक्ट एग्जैक्टली क्या होता है वो देखा हम लोगों ने, एंड उसका IV कैरेक्टरिस्टिक्स देखी, उसकी एफिशिएंसी देखी, एंड किस तरह से उसका कंस्ट्रक्शन देखते हैं। अब यहाँ पर जो है जो हमने फोटोवोल्टिक इफेक्ट के बारे में देखा,
या सोलर सेल के बारे में देखा तो सोलर सेल में जो है, हाँ ऑब्वियसली हमने सुना है कि उसकी एफिशिएंसी बहुत कम होती है। अब एफिशिएंसी कम होने का रीज़न जो है दैट इज़ लॉसेस। तो अगर हम लॉस के बारे में बात करें तो यहाँ पर ऑब्वियसली लॉसेस जो होते हैं दैट इज ऑप्टिकल लॉसेस होते हैं इन सोलर सेल, इन सोलर सेल। दिस इज द नेक्स्ट टॉपिक। अब यहाँ पर क्या है कि अगर हम लोग लॉस की बात करें तो सबसे पहला जो लॉस जो होता है दैट इज रिफ्लेक्शन लॉस। अब हमको पता है या हम लोगों ने नॉर्मल कंडीशन में देखा होगा, किसी भी ट्रांसपेरेंट ग्लास के ऊपर ग्लास के सामने अगर हम लोग खड़े हो जाएं, ग्लास ट्रांसपेरेंट है फिर भी उसमें हमको हमारी थोड़ी सी रिफ्लेक्शन दिखती है, ठीक है। या अगर टेक्निकली बोला जाए कि किसी भी रिफ्लेक्टिंग सरफेस के ऊपर कोई भी लाइट अगर इंसिडेंट होती है, फॉर एग्जांपल मान लो ये हमारे पास एक सरफेस है, सरफेस के ऊपर लाइट इंसिडेंट हुई तो वहाँ से अप्रॉक्सीमेटली 4% जो इंसिडेंट लाइट है वो रिफ्लेक्ट हो जाती है एंड उसका जो मोस्ट ऑफ द पार्ट जो है वो अंदर इंसिडेंट होता है। तो यहाँ पर क्या हुआ कि टॉप सरफेस से कुछ ना कुछ लाइट जो है वो रिफ्लेक्ट होती है। अब इंसिडेंट लाइट जो है वो रिफ्लेक्ट होगी फ्रॉम द सरफेस ऑफ द डायोड, तो यहाँ पर ऑब्वियसली लॉस हुआ। क्यों? क्योंकि सारी की सारी जो इंटेंसिटी है, सारी की सारी लाइट जो है, सारे फोटोन जो है वो जंक्शन पे इंसिडेंट नहीं होते हैं। तो इसकी जो रेमेडी है, रेमेडी जो है, रेमेडी क्या कर सकते हैं हम लोग, क्या कर सकते हैं वहां पर एंटी रिफ्लेक्शन कोटिंग लगा सकते हैं। एंटी रिफ्लेक्शन कोटिंग कहां पर? सोलर सेल के ऊपर, कि ये वाला जो पोर्शन है वो रिफ्लेक्ट नहीं हो और मोस्ट 99.9% ऑफ द लाइट जो है वो इंसिडेंट हो और अंदर आए, ठीक है। ये हमारा हो गया पहले टाइप का लॉस। अब सेकेंड टाइप का जो लॉस है दैट इज रिकॉम्बिनेशन लॉस। इट इज द रिकॉम्बिनेशन लॉस। अब मैं रिकॉम्बिनेशन लॉस की बात करूं, ऑब्वियसली नेम बता रहा है कि यहां पर रिकॉम्बिनेशन होगा। यहां पर हमने देखा, हम लोगों ने पीछे ये देखा था कि यहां पर क्या है कि जब लाइट इंसिडेंट, फोटोन इंसिडेंट होता है जंक्शन के ऊपर तो इलेक्ट्रॉन होल पेयर जनरेट होता है। अब नॉर्मल केस में जो है वो होल जो है वो पी टाइप की तरफ और एन जो है वो एन टाइप की तरफ चला जाता है। बट कुछ केसेस में क्या होता है कि वो अपने रिस्पेक्टिव प्लेसेस में जाने की बजाय वो क्या करता है, वो वहीं पे रिकम्बाइन हो जाता है और रेडिएटिव फॉर्म में इमिट होता है या नॉन रेडिएटिव फॉर्म में, हीट फॉर्म में इमिट होता है। तो उस चीज़ को हम लोग क्या बोलते हैं, रिकॉम्बिनेशन लॉस। ऑब्वियसली अगर मान लो ये इलेक्ट्रॉन होल है, अपने रिस्पेक्टिव एरिया तक नहीं पहुंचे, पी तक होल और एन तक इलेक्ट्रॉन नहीं पहुंचता है, तो जो जनरेशन है वो नहीं होगा और वहाँ पर हमको लॉस होगा। तो उसके लिए हम रेमेडी क्या यूज़ करते हैं, रेमेडी जो है वो रिकॉम्बिनेशन लॉस रोकने के लिए हम क्या करते हैं, वी ट्राई टू मेक द थिकनेस एज लार्ज एज पॉसिबल। वी ट्राई टू मेक थिकनेस एज लार्ज एज पॉसिबल, ठीक है। तो अगर थिकनेस ज़्यादा बड़ी हुई तो थिकनेस की वजह से क्या होगा, किसकी ज़्यादा होगी। अब थिकनेस किसकी, डिप्लीशन रीजन की, ऑफ डिप्लीशन रीजन। अब डिप्लीशन रीजन की थिकनेस कैसे ज़्यादा हो गई, बाय इंक्रीजिंग द डोपिंग, बाय इंक्रीजिंग डोपिंग। अब डोपिंग इंक्रीज हो गई तो जो हमारा डिप्लीशन रीजन है उसकी थिकनेस भी इंक्रीज हो गई। अब उसकी थिकनेस इंक्रीज हो गई तो क्या हो गया कि जो सेपरेशन है बिटवीन इलेक्ट्रॉन होल पेयर जो है वो भी इंक्रीज हो जाएगा एंड द पॉसिबिलिटीज ऑफ रिकॉम्बिनेशन विल डिक्रीज। ओके, इसके बाद थर्ड जो लॉस है
वो है एब्जॉर्प्शन लॉस, दैट इज एब्जॉर्प्शन लॉस। ठीक है, अब होता क्या है कि हमको क्या करवाना है कि मैक्सिमम लाइट जो है उसको जंक्शन तक पहुंचानी है, बट कई बार क्या होता है कि वो या तो एन टाइप मटेरियल में एब्जॉर्ब हो जाती है और वो इलेक्ट्रॉन होल पेयर जनरेट नहीं कर पाती है। तो उस केस में अब ऑब्वियसली यहाँ पर देखो कि हम लोगों ने एन टाइप मटेरियल जो है, एन टाइप मटेरियल की जो थिकनेस है वो कम रखी है और यहाँ पर पी टाइप मटेरियल की थिकनेस ज़्यादा है। तो जो एब्जॉर्प्शन लॉस को डिक्रीज़ करने के लिए यहाँ पर क्या होता है कि मैक्सिमम लाइट जो है वो जंक्शन तक पहुँचनी चाहिए, बट जंक्शन तक नहीं पहुँचती है तो वो एन टाइप मटेरियल में एब्जॉर्ब हो जाता है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, वी डिक्रीज द थिकनेस ऑफ, उसकी रेमेडी क्या होगी, वी डिक्रीज द थिकनेस ऑफ इन टाइप सेमीकंडक्टर। ठीक है, एंड इंक्रीज, सेम क्या करते हैं, इंक्रीज द थिकनेस ऑफ पी टाइप सेमीकंडक्टर है, एन की डिक्रीज कर दी और पी की इंक्रीज कर दी। ठीक है, तो क्या हो गया कि पॉसिबिलिटी हो सकती है कि फोटोन जो है वो पी टाइप को क्रॉस कर जाए और एब्जॉर्ब हो जाए दूसरी साइड ऑफ पी, तो इसीलिए उसकी थिकनेस जो है वो ज़्यादा रखते हैं। मान लो जो है कि मान लो एन टाइप में जो हमारे पास जो होल है, अब इलेक्ट्रॉन होल पेयर जनरेट हुआ, अब इलेक्ट्रॉन होल पेयर जनरेट हुआ तो एब्जॉर्प्शन लॉस की बात कर रहे हैं, तो होल शुड गो टुवर्ड्स द पी टाइप मटेरियल, बट वो पी टाइप की तरफ जाने के बजाय एन टाइप के साथ रिकम्बाइन हो जाएगा। जब यहाँ रिकम्बाइन हो जाएगा तो हमको जो मिलना चाहिए सर्किट में करंट वो नहीं मिलेगा, तो इसीलिए इसकी थिकनेस कम हो कर देते हैं ताकि होल यहाँ पर रिकम्बाइन ना हो जाए और होल इस तरफ चला जाए। अब इस तरफ में जाने के बाद पॉसिबिलिटी हो सकती है कि उसके स्टार्टिंग में कहीं उसको इलेक्ट्रॉन मिल जाए, तो इसीलिए हम लोग क्या है इसकी थिकनेस जो है वो ज़्यादा रखते हैं ताकि जो होल जो है वो आगे की तरफ मूव करते जाए। ठीक है, कि अगर मान लो एब्जॉर्ब भी हो रहा है तो वो दूसरी साइड में जाए। ये हो गया हमारे पास एब्जॉर्प्शन लॉस। अब इसके पास नेक्स्ट जो है दैट इज नोन एज स्पेक्ट्रल लॉस। नेक्स्ट है स्पेक्ट्रल लॉस। अब स्पेक्ट्रल लॉस ऑब्वियसली स्पेक्ट्रल दैट मीन्स कि हम लोग कलर या स्पेक्ट्रम के बारे में बात कर रहे हैं। तो जो सोलर सेल का स्पेक्ट्रम जो है दैट मीन्स उसकी जो वेवलेंथ है वो वेवलेंथ कहाँ से तक वेरी करती है, वो 250 नैनोमीटर से लेके 2500 नैनोमीटर तक वेरी करती है। अब ये क्या है, इसमें दोनों के दोनों कौन कौन से, विजिबल एंड नियर IR, दैट मीन्स कि IR रीजन के जो पास में है वो वाली वेवलेंथ आ जाती है, दोनों वेवलेंथ आ जाती है। अब इसमें क्या है कि जो सन की इंटेंसिटी है वो मैक्सिमम होती है, तो हमारा जो सोलर सेल जो है वो इस तरह से होना चाहिए जिसमें कि एब्जॉर्प्शन जो हो रहा है वो मैक्सिमम हो जाए एंड हमको जो है एफिशिएंसी जो है वो भी मैक्सिमम मिले। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है कि एब्जॉर्प्शन मैक्सिमम लेने चाहिए। ठीक है, तो ये था, ये हम लोगों ने बात की कि किस तरह से जो है लॉसेस होते हैं सोलर सेल में या फोटोवोल्टिक इफेक्ट की वजह से। अब इसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग जो हमारे फोटोवोल्टिक इफेक्ट या जो सोलर सेल है उसके एप्लीकेशंस क्या हैं, एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस क्या हैं। तो सबसे पहले इसमें हम लोग बात कर रहे हैं एप्लीकेशंस की। तो सबसे ब्रॉड आज की डेट में इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन जो है वो सैटेलाइट्स में है। अब ऑब्वियसली सैटेलाइट्स में अगर हमको करंट जनरेट करना है या डिवाइसेस रन करवाने हैं तो डिवाइसेस रन करवाने के लिए हमको करंट की ज़रूरत है या वोल्टेज की ज़रूरत है। अब स्पेस में हम लोग वायर्स के थ्रू करंट या वोल्टेज नहीं लेके जा सकते,
ना ही बहुत बड़ी बड़ी बैटरीज उठा के ले जा सकते हैं। अगर लेके जाएंगे तो हमारे जो स्पेस क्राफ्ट हैं, सैटेलाइट्स हैं, उनका वेट बहुत ज़्यादा हो जाएगा। तो इसीलिए वहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, सोलर सेल्स लगाते हैं और जनरेट करते हैं या अपनी लाइट की एनर्जी की रिक्वायरमेंट है उसको फुलफिल करते हैं। नेक्स्ट जो है सोलर सेल जो है वो टॉयज़ में यूज़ होते हैं। हम लोगों ने बहुत सारे टॉयज़ देखे हैं जिनमें सोलर पैनल लगे रहते हैं, जिनकी वजह से जो टॉयज़ जो हैं वो फंक्शन करते हैं। नेक्स्ट रिस्ट वॉचेस और कैलकुलेटर्स में भी हम लोगों ने देखा है कि कैलकुलेटर में एक छोटी सी ऊपर स्ट्रिप होती है डिस्प्ले के नीचे, जो कि कैलकुलेटर को या वॉचेस को रन करवाती हैं। आज की डेट में हमारे पास जो है नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज जो हैं वो डिक्रीज होते जा रहे हैं, तो इसीलिए हमको रिन्यूएबल सोर्सेज की ज़रूरत पड़ती है। हमारे पास पेट्रोल और डीजल धीरे धीरे कॉस्टली होता जा रहा है एंड उनकी जो सप्लाई है वो कम होती जा रही है। इसलिए आज की डेट में बहुत सारे इलेक्ट्रिक व्हीकल्स जो है वो मार्केट में लॉन्च हो रहे हैं। तो व्हीकल्स में फ्यूल की जगह इलेक्ट्रिक बैटरीज जो है वो फ्यूल्स को रिप्लेस कर रही है, तो वहाँ पर यूज़ में आती है। कोई भी रिमोट लाइट सिस्टम है कि मान लो कहीं पर भी लाइट जो है वो लेके जानी है, तो वहाँ पर फोटोवोल्टिक सेल है। दैट मीन्स कि वहाँ पर क्या है कि किसी एक बैटरी में करंट या वोल्टेज जो है स्टोर किया जाता है एंड उसको हम लोग कहीं पर भी लेके जा सकते हैं। फिर वाटर ट्रीटमेंट सिस्टम में भी यूज़ होता है, वाटर पंपिंग के लिए भी यूज़ होता है, इमरजेंसी पावर सप्लाई में भी यूज़ होता है कि हमने देखा है कि इमरजेंसी लाइट्स वगैरह है उसको हम लोग अगर मान लो बाहर या उसकी बैटरी चार्ज करने के लिए सोलर सेल का भी यूज़ कर सकते हैं हम लोग। फिर आज की डेट में सोलर रूफटॉप का यूज़ हो रहा है, जहाँ पर कि घर के इंडिविजुअल हाउसेस में जो इलेक्ट्रिसिटी या पावर की रिक्वायरमेंट है वो उन सोलर सेल से पूरी हो रही है। तो दीज वर द एडवांटेजेस या बोल सकते हैं कि एप्लीकेशंस हैं। अब नेक्स्ट बात कर रहे हैं एडवांटेजेस की। सबसे मेजर मेन एडवांटेज है इट इज़ द रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स। दैट मीन्स कि ये डिप्लीट नहीं होगा इतनी जल्दी। नेक्स्ट इज ये डायरेक्टली कन्वर्ट करता है सोलर एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। बीच में कोई दूसरा मीडियम नहीं है कन्वर्जन का कि मान लो एक मीडियम से दूसरे में और दूसरे से इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट हो, ये डायरेक्टली कन्वर्ट कर रहा है सोलर को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। फिर इसका ऑपरेशन बहुत इजी होता है। ये एक सोलर सेल है, सोलर सेल ऑटोमेटिकली जनरेट करता रहता है, एक्सटर्नल सर्किट में करंट और करंट स्टोर होता रहता है। वो लॉन्ग टर्म में बहुत ज़्यादा इकोनॉमिक हो जाता है। दैट मीन्स कि अगर हम लोग इसी चीज़ को काफ़ी टाइम के लिए यूज़ करें तो उसमें जो है कॉस्ट बहुत कम लगती है। इन्वायरमेंटल फ्रेंडली है, कुछ भी पॉल्यूशन का इमिशन नहीं होता है जब सोलर एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती है। हम कोई भी सोर्स ऑफ एनर्जी देख लें, अगर हम पेट्रोल डीजल की बात करें, जब उसमें कन्वर्जन होता है इनटू मैकेनिकल एनर्जी, वहाँ पर इमिशन होता है, इन्वायरमेंट को इफेक्ट होता है, कोल बर्न होता है, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं, वहाँ पर इन्वायरमेंट इफेक्ट होता है। तो हर जगह इन्वायरमेंट इफेक्ट होता है, बट सोलर सेल में या फोटोवोल्टिक इफेक्ट की वजह से इन्वायरमेंट को कोई भी नुकसान नहीं होता है। ठीक है। कोई भी पावर सोर्स है, वहाँ पर एनर्जी का जनरेशन है, वहाँ पर नॉइस होती ही होती है। व्हीकल्स में देख लो, फैक्ट्रीज में देख लो, पावर प्लांट्स में देख लो, हर जगह नॉइस आती है। बट यहाँ पर कन्वर्जन जो है दैट इज़ नॉइस फ्री, कोई आवाज़ नहीं आती है। फिर ऑपरेशन के लिए कोई भी फ्यूल या एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। डायरेक्टली सोलर सेल रख दिया, सोलर सेल के ऊपर लाइट इंसिडेंट हो रही है और ऑटोमेटिकली जनरेशन हो रहा है, उसमें और कोई एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं होता है। लाइफ बहुत ज़्यादा रहती है, अप्रॉक्सीमेटली 15 to 30 ईयर्स रहती है इस पूरे के पूरे सोलर पैनल, सोलर सेल या कन्वर्जन में। और ये जो है इलेक्ट्रिक पावर जो है डोमेस्टिक लेवल पे भी जनरेट कर सकता है। जैसे कि मैंने इसकी एप्लीकेशन की बात की कि रूफटॉप सोलर पैनल्स आ रहे हैं जो कि घर की छतों पे लग रहे हैं। वो क्या है, पूरे दिन की जो लाइट सनलाइट है उसको कन्वर्ट करती है, स्टोर करती है बैटरी में, और उसी चीज़ को हम लोग पूरे दिन या पूरी रात यूज़ कर सकते हैं। ठीक है। तो दीज वर द एडवांटेजेस ऑफ दिस। अब एडवांटेजेस हैं तो उसमें कुछ डिसएडवांटेजेस भी है।
अब इसमें एक मेजर डिसएडवांटेज ये है कि इसको हमेशा सनलाइट की रिक्वायरमेंट रहती है फॉर द जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। अगर मान लो यहाँ पर सनलाइट नहीं है तो जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी नहीं होगा। फिर उसके बाद हमने देखा कि यहाँ पर एडवांटेज में देखा लॉन्ग टर्म में इकोनॉमिकल है, बट इनिशियल इन्वेस्टमेंट जो है वो ज़्यादा होता है कि हमको कोई भी पावर प्लांट सेटअप करने के लिए, रूफटॉप प्लांट सेटअप करने के लिए जो कॉस्ट है वो ज़्यादा लगती है। बट अगर हम उसी चीज़ को लॉन्ग टर्म में लेके जाएं तो वो इकोनॉमिकल हो जाता है, उसमें ज़्यादा कॉस्ट नहीं लगती है। फिर पावर जनरेशन जो है वो सीजन्स के ऊपर डिपेंड करता है। जैसे कि हमने देखा कि यहाँ पर सनलाइट की रिक्वायरमेंट हमेशा होती है, तो रेनी सीजन हो गया या फॉगी इन्वायरमेंट हो गया तो वहाँ पर क्या है कि पावर जनरेशन नहीं हो पाएगा। क्यों? क्योंकि वहाँ पर सनलाइट की अवेलेबिलिटी नहीं हो पाएगी। फिर उसके बाद परफॉर्मेंस जो है वो ज्योग्राफिकल लोकेशन के ऊपर भी डिपेंड करता है। अगर लो लाइंग एरिया है, मान लो आजू बाजू बहुत ज़्यादा पहाड़ है और उसके बीच में कहीं हमको सोलर रूफटॉप लगाना है या पावर जनरेट करना है, तो वहाँ पर क्या है कि सनलाइट नहीं पहुँच पाती है, या कहीं कहीं पर बहुत क्या बोलते हैं नाइट लंबी है एंड डेज शॉर्ट हैं, या कुछ टाइम के लिए ही हमको सनलाइट मिल पाती है। ऐसे रीजन भी होते हैं, जैसे कि हमारे यहाँ पर नॉर्थ ईस्टर्न रीजन जो है वहाँ पर सनलाइट बहुत कम मिलती है, बहुत जल्दी अंधेरा होता है, तो वहाँ पर जोग्राफिकल रीजन में क्या होता है सनलाइट कम मिलती है, इसलिए जनरेशन जो है वो और भी ज़्यादा कम हो जाती है। फिर उसके बाद एफिशिएंसी, सबसे पहले एग्जैक्टली यही देखा कि उसकी एफिशिएंसी या कन्वर्जन रेट जो बहुत ज़्यादा कम है, 15 to 18% है। जितनी लाइट इंसिडेंट होती है उसका सिर्फ 15 to 18% ही इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो पाता है। आज की डेट में बहुत सारी रिसर्चेस चल रही है जिससे कि हम लोग उसका जो कन्वर्जन रेट है इंक्रीज़ करने की कोशिश कर रहे हैं। फिर उसको रेगुलरली मेंटेनेंस की ज़रूरत पड़ती है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम लोगों ने सोलर रूफटॉप लगाया है तो वहाँ पर अगर मान लो उस सोलर सेल के ऊपर डस्ट एक्यूमुलेट हो गई तो वो डस्ट क्या करेगी, सनलाइट को अंदर नहीं जाने देगी और जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी नहीं हो पाएगी। तो रेगुलर मेंटेनेंस की रिक्वायरमेंट रहती है। फिर इसमें स्टोरेज के लिए बैटरी की रिक्वायरमेंट रहती है। हम डायरेक्टली सोलर सेल से डायरेक्टली इलेक्ट्रिकल एनर्जी को अप्लाइंसेस में यूज़ नहीं करते, कहीं स्टोर करना पड़ेगा। कि घर में अगर मान लो रात को ज़रूरत है तो हमको पहले बैटरी में स्टोर करना पड़ेगा एंड देन ड्यूरिंग नाइट हम उसको यूज़ कर सकते हैं। अब उसके बाद क्या है, ये एक डीसी सोर्स है तो हमको एक इन्वर्टर की रिक्वायरमेंट भी रहती है जहाँ पर क्या है कि हमारे एसी अप्लाइंसेस रन कर सके, क्योंकि हमारे घर में मोस्ट ऑफ द अप्लाइंसेस जो है वो एसी सोर्स के ऊपर चलते हैं। तो इसीलिए जो कन्वर्जन जो है वो डीसी सोर्स है, कन्वर्जन से डीसी सोर्स मिलता है और उसको हम लोग इन्वर्टर के थ्रू एसी में कन्वर्ट करते हैं और अप्लाइंसेस में यूज़ करते हैं। तो एक्स्ट्रा इन्वर्टर की रिक्वायरमेंट पड़ती है हमको यहाँ पर। एंड द लास्ट डिसएडवांटेज है कि जो ऑपरेशन जो है वो सिर्फ और सिर्फ डे टाइम में ही हो सकता है। दैट मीन्स कि जो कन्वर्जन है या इलेक्ट्रिसिटी का जनरेशन है वो सिर्फ और सिर्फ डे टाइम में ही हो सकता है, नाइट टाइम में कन्वर्जन पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो ये था आज का हमारा फोटोवोल्टेइक इफेक्ट या सोलर सेल, जिसमें हम लोगों ने क्या देखा कि किस तरह से जो है इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन हो रहा है, उसका एनर्जी बैंड डायग्राम देखा, फिर नेक्स्ट उसकी एफिशिएंसी देखी हम लोगों ने, फिर उसके बाद आगे हम लोगों ने उसका किस तरह से डायग्राम देखा, कंस्ट्रक्शन देखा, लॉसेस देखे एंड देन उसके बाद एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस एंड एप्लीकेशंस देखे। तो दिस वाज अवर फोटोवोल्टेइक इफेक्ट। थैंक यू।